हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कट ऑफ। जो भी यूट्यूब पर बड़े बड़े चैनल हैं जैसे आरडब्ल्यूए, रोजगार विद अंकित, एग्जामपुर, टारगेट विद आलोक और एक चैनल है टारगेट विद अंकित जो आजकल ट्रेंड में है। हम इन्हीं की कट ऑफ को रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई कट ऑफ नहीं बताने वाले हैं, हम सिर्फ ये बताने वाले हैं कि इन चारों ने कट ऑफ क्या बताई है, जिससे बच्चों को सब बड़े चैनल की कट ऑफ एक साथ देख पाए और खुद से अपना एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कट ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से पहले ही एक फॉर्मेट बना लिया है जिसमें जनरल यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स, ओबीसी बॉयज और गर्ल्स, एससी बॉयज और गर्ल्स, एसटी बॉयज और गर्ल्स। इसमें एक जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस वो यहाँ पर लिखी नहीं गई है क्योंकि वो लगभग जनरल के ही जितना सबने बताया है उसमें उसमें सिर्फ एक या दो क्वेश्चन का मुश्किल से मुश्किल अंतर बताया गया है। तो ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को जनरल जितना ही मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किस किस ने कट ऑफ को क्या बताया है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार विद अंकित की। तो रोजगार विद अंकित ने जो बॉयज और गर्ल्स में जनरल की कट ऑफ जो बताई है, तो बॉयज में वैसे तो आरडब्ल्यूए ने हर शिफ्ट की अलग कट ऑफ बताई है, लेकिन यहाँ पर मैंने सभी का एवरेज निकाल लिया है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो बॉयज की जो कट ऑफ है आरडब्ल्यूए की, वो यहाँ पे मैं नंबर की बात करूंगा आरडब्ल्यूए में। तो बॉयज की जो कट ऑफ बताई है जनरल की 190 से लेके 196 क्वेश्चन तक बताई गई है। ये एवरेज बता रहा हूं मैं बच्चों। ठीक है, और गर्ल्स की जो कट ऑफ बताई है वो लगभग 180 नंबर बताई है। लगभग यहाँ पे उन्होंने भी लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली ये बताया गया है। उसके बाद ओबीसी में बॉयज की जो कट ऑफ बताई है वो 189 से लेकर 194 नंबर तक बताई गई है। ये जो है आरडब्ल्यूए का आंकड़ा है। और उसी में गर्ल्स की भी, यहाँ पे गर्ल्स की भी 180 के अप्रोक्सीमेटली बताई गई है। एससी में बॉयज की कट ऑफ 180 से लेकर 185 नंबर तक, ये यहाँ पर सब नंबर बताए गए हैं। यहाँ पर भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है। और एससी में गर्ल्स की जो मेरिट है वो 170 के आसपास बताई गई है। ठीक है, बात करते हैं एसटी में। तो यहाँ पर देखिए एसटी की, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी में बॉयज की जो कट ऑफ बताई गई है वो लगभग 165 से 170 के बीच में बताई गई है। और गर्ल्स की जो एसटी में कट ऑफ है वो बताई गई है लगभग 160 नंबर। यहाँ पर भी 165 से 70 और यहाँ पर 160 नंबर लगभग बताई गई है। चलिए बात करते हैं कि एग्जामपुर वालों ने यानी कि विवेक सर ने कट ऑफ को क्या बताया है। तो एग्जामपुर में जो जनरल की कट ऑफ है वो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूंगा। तो यहाँ पे सभी चीजें जो होंगी वो क्वेश्चन वाइज होंगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि जनरल का जो उन्होंने कट ऑफ बताया है वो लगभग 100 क्वेश्चन बॉयज का बताया है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन बताया है और गर्ल्स का लगभग 90 क्वेश्चन इन्होंने भी बताया है। ये लगभग इसी के बराबर है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है लेकिन लगभग बराबर है। ओबीसी में जो कट ऑफ बताई है एग्जामपुर वालों ने वो बताई है यहाँ पर 95 से 100 क्वेश्चन। और जो ओबीसी में फीमेल की कट ऑफ बताई है वो लगभग 85 क्वेश्चन बताई गई है। एससी में बात करें तो जो बॉयज की कट ऑफ है एससी में वो 85 से लेकर 90 क्वेश्चन तक बताई गई है। और गर्ल्स की जो बताई गई है वो 75 क्वेश्चन के लगभग बताई गई है। बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में जो बॉयज की कट ऑफ है वो 75 से 80 क्वेश्चन बताई गई है। ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन का डिफरेंस है लेकिन ये ऐसा उन्होंने ही बोला है, इसी वजह से मैं वही कट ऑफ दिखा रहा हूँ जो उन्होंने बताई है। और एसटी की जो गर्ल्स की कट ऑफ बताई गई है वो 70 क्वेश्चन के आसपास बताई गई है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे देखते हैं। टारगेट विद आलोक वालों ने जो कट ऑफ बताई है, ये भी एक अच्छा चैनल है। तो टारगेट विद आलोक ने किस तरह से कट ऑफ बताई है उसके बारे में चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो टारगेट विद आलोक ने
जो जनरल में बॉयज़ की कट ऑफ बताई है वो लगभग 102 क्वेश्चन बताई है, और जो गर्ल्स की कट ऑफ बताई है वो 93 क्वेश्चन बताई है। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में यहाँ पर 98 क्वेश्चन बताए गए हैं बॉयज़ के, और गर्ल्स के यहाँ पर 88 क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक उसी तरह से एससी की मैं अगर बात करूं तो एससी में जो बताए गए हैं वो 89 क्वेश्चन लगभग बताए गए हैं, और गर्ल्स के जो बताए गए हैं वो 80 क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। और एसटी में 79 क्वेश्चन बताए गए हैं बॉयज़ के, और गर्ल्स के 73 क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। अब बात करते हैं एक चैनल टारगेट विद अंकित। ये पहले रोजगार विद अंकित के अंडर में ही काम करते थे, इनका अपना अलग चैनल है, तो इसमें भी कट ऑफ क्या बताई गई है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो टारगेट विद अंकित ने जो अपना आइडिया दिया है वो हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन के हिसाब से बताया है, और इन्होंने गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो अलग नहीं बताई है। इन्होंने गर्ल्स के लिए बोला है कि गर्ल्स जो हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, वो उनके जो क्वेश्चन अगर अप्रोक्स लगभग 85 क्वेश्चन बन रहे हैं हर कैटेगरी के बताए इन्होंने एवरेज, तो अपने हिसाब से एक एक दो दो क्वेश्चन अपना ऊपर नीचे कर लें। तो अगर 85 क्वेश्चन गर्ल्स के ठीक हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करते रहे, ऐसा टारगेट विद अंकित वाले बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं जनरल की जो कट ऑफ इन्होंने बताई है वो 95 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, इसमें सब चीजें अप्रोक्सीमेटली बताई गई हैं। तो यहाँ पर 95 क्वेश्चन जनरल के बताए गए हैं। ओबीसी के यहाँ पर 92 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बताए गए हैं। एससी के 85 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन बताए गए हैं, और एसटी के अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन बताए गए हैं। तो ये डाटा जो था, जो बड़े बड़े चैनल थे, आप उनकी कट ऑफ को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में। ये जो आजकल अफवाह उड़ रही है उसके हिसाब से रिजल्ट के बारे में सब बात करते हैं। तो जैसा भी ये जो बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने रिजल्ट की डेट को क्या बताया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो RWA के अंकित सर हैं उन्होंने 20 नवंबर के बाद रिजल्ट को माना है कि 20 नवंबर के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, 20 से 30 के बीच में, ये RWA ने कहा है। और ये हर दिन आजकल जो न्यूज़पेपर है या जो न्यूज़ है उसमें भी ऐसा अक्सर आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तीसरे सप्ताह में बोला गया है। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो है रिजल्ट आपका वो 18 नवंबर से 25 नवंबर के बीच आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो रिजल्ट इस डेट में आ सकता है। इसी के अंडर जो 10 दिन के अंदर DVPST होने के चांस बनते हैं, DVPST होने के चांस 10 दिन के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।